अब जब से तुम सत्संगी बनोगे या नाम लेके तुम इस मार्ग पर भी चलना शुरू करोगे तो भी मोटे बंधन काटने मुश्किल हो जाएंगे, दुनियादारों के ताने सहने पड़ेंगे। वंश से, परिवार से, जिस जगह पे रहते हो उन लोगों से तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। छोटी छोटी बातों पर तुम्हें ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाएंगी और आप अपने उस मार्ग को छोड़ के दोबारा से फिर उन्हीं में जाके गिर जाओगे। यही दुनियादारों का होता है कि जब वो दूसरे लोग उनको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं तो उनसे उनकी गिरावट आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि वो ये तो सोचते नहीं कि तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं। वो भ्रम और संशय पैदा करने वाली चीज, क्योंकि भ्रमों में हम पहले ही फंसे हुए हैं। संत सतगुरु हमें भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं और हम क्या करते हैं कि संतों की बात पे तो यकीन नहीं, दुनियादारों की बात पर यकीन करके जो भ्रम संशय हमारे हटने चाहिए थे उन्हीं में फिर जा गिरते हैं। अज्ञान के बस अगर हम सोचें, अगर हम किसी मिस्त्री को, जो लोहे का मिस्त्री है, कोई काम करता है और वो सीधे लोहे के टुकड़ों को कभी आयरन में गर्म करता है, कभी छेनी से काटता है या कभी हथौड़े से चोट मारता है, तो हम अपने अल्प ज्ञान के कारण ये सोच लें कि ये कितना मूर्ख है कि सीधा साधा लोहा था और उसको तोड़ मरोड़ के उसको गर्म करके ये क्या कर रहा है। या किसी एक अच्छी लकड़ी को काटते हुए किसी मिस्त्री को देख लें और हम सोचें कि उसने लकड़ी को काट के उसका क्या कर दिया। या हम कभी किसी दर्जी को किसी सुंदर कपड़े को कैंची से काटते हुए देखेंगे तो क्या होगा? हमारे दिल में ये भ्रम और संशय हो जाएगा कि ये ऐसा करने वाले लोग मूर्ख हैं। दर्जी के बारे में सोचेंगे कितना सुंदर कपड़ा था, उसको काट के क्या करता है, ये क्यों इसने इसको बिगाड़ दिया। लेकिन उसके आगे के परिणाम को नहीं सोचता है कि आगे चल के इस कपड़े का ये क्या बना देगा और वो क्या उसकी कीमत और कदर पाएगा। उसी कपड़े को वो उस ढंग से सी देगा क्योंकि उसके दिमाग में उस कपड़े को क्या बनाने की तस्वीर है वो उसको बनाना चाहता है। लेकिन बाहरी तौर से जो देखना चाहते हैं लोग, जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है, वो उसको मूर्ख के सिवाय कुछ नहीं समझेंगे। यही हाल दुनियादारों का है। संत सतगुरु ने जो उनको भेद दिया है वो भेद ऐसा है कि उनके इस जीवन से निकालने का, उनके इस जीवन का पूरा लाभ उनको प्राप्त होने का तरीका दिया है और उसको वो प्राप्त करके वो उन्हीं की तरह जो काम करते हैं तो निपट जो संसारी आदमी हैं, जो भ्रमों में और संशयों में पड़े हुए हैं, वो उनके बारे में इससे अधिक कुछ नहीं सोचते, सोचते हैं ये मूर्ख है। लेकिन मैं बात कहूँ था, जब हम अंतर में रूहानी दर्जों में नाम का अभ्यास करते हुए ऊपर चलते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें तो जितनी हैं, पहले तो वो बाहर से ही इतना परेशान और तंग कर देंगे कि नाम को जपने के लिए, अभ्यास के लिए अंतर में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रथम जो नाम का सिमरन है वो जबान से ही करना पड़ता है और उस जबान से नाम के रास्ते पर चलने से पहले हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना पड़ता है। बुराइयां सब छोड़नी पड़ती हैं, बुरे आदमियों का संग छोड़ना पड़ता है, अपने खान पान और रिहाइश बदलनी पड़ती है। जब तक हमने अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदला है, बुराइयों को जब तक हम नहीं त्याग देते, जब तक हम उन भ्रमों में से नहीं निकलते हैं कि कोई मूर्ति की पूजा का, कोई तीर्थों में घूमने का, कोई व्रतों में फंसने का, कोई दूसरे आडंबरों में सेठ मसानी पूजा पाठ, उन चीज़ों में ऐसे फंसे हुए हैं जिनका ना हमें आदि का पता है ना अंत का पता है, ना उसके गुण का पता है ना हमें उनके अवगुण का पता है, ना हमें ये पता है कि उनके पूजने का तरीका क्या है और उनके पूजने से हमें हासिल भी क्या होगा। वो एक अंध ज्ञान है, उसको तो हम सब करते जाते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है जिससे इस जीव का कल्याण होता है और जिसके कारण इसके जन्म जन्मों के जो कर्मों का भार अपने सिर पर लेके ये घूमता फिरता था, और जब इस जीव को पता था, ये गर्भवास में जब बैठा था तो इसको सब पता था कि मैं
प्रारब्ध कर्म में क्या क्या करके अपने संचित कर्म मेरे साथ कितने लाया हूं। और ये परमात्मा से बार बार विनय करता था, प्रार्थना करता था। क्या कहता था कि मालिक मुझे इंसान का चोला दे, ताकि मैं इंसान का रूप में अपने सारे कर्मों को सुधार के, अपने जितने जन्मों में मैंने बुरे खोटे कर्म किए हैं उन सब कर्मों का लेखा जोखा पूरा करके मैं पुनः आपके चरणों में आ सकूं। लेकिन उसका मौका और किसी योनि में नहीं मिल सकता, क्योंकि नर समान नहीं कोने हो दे ही। नर के समान कोई भी शरीर नहीं है दुनिया में। 84 लाख योनि में घूम के देखो, अकल समझ दी है इस जीव को, ये विचार करके देखो, क्या आप जैसी बुद्धि, आप जैसे ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, कर्म करने का तरीका, सोच विचार, गुरु, सत्संग, नाम किसी दूसरी योनि में भी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। जब नहीं मिल सकता, इन सब का जवाब नहीं में है, नहीं मिल सकता, तो हमारा कल्याण का रास्ता कहाँ से खुलेगा? और ये अवसर जब चूक जाते हैं तो हमें और अवसर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी काल के जो जीव हैं वो ना तो खुद मानते हैं, ना दूसरे को किसी को मानने देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उनकी संगति से बच जाओ, अपने खान पान को अच्छा शुद्ध पवित्र करो, क्योंकि 3 गुणों में, पूरी सृष्टि में 3 गुणों का प्रसार है, रजोगुण का, तमोगुण का, सतोगुण का। सतोगुण है वो अच्छे गुणों का, शुद्ध विचारों का, पवित्र जीवन का प्रतीक है। जिसमें सतोगुणी प्रवृत्ति होती है वो अच्छा व्यवहार करता है, प्रेम से बोलता है, निंदा चुगली नहीं करता है, किसी बात पर आवेश में नहीं आता है, ना किसी से कोई ईर्ष्या रखता है, वो अपने काम से काम रखता है, सोचता है कि मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा। लेकिन जो रजोगुणी है उसमें क्या है कि वो अपना मान बढ़ाई चाहता है, इज्जत चाहता है, पद प्रतिष्ठा का भूखा होता है, अभिमानी हो जाता है, अपने आप को दूसरे लोगों से ऊंचा मानता है। ये उस गुण की पहचान है। और तमोगुणी की ये पहचान है कि तमोगुण जिस इंसान में आता है वो बिल्कुल अहंकारी होता है, क्रोधी वो होता है, लालची हो जाता है, बात बात पर झगड़ा करता है, निंदा करता है। ये पहचान है। तो इन गुणों को हम अगर देखें, अपने ऊपर थोड़ी दृष्टि डाल के अगर निगाह करें, तो हम अपना खुद का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम में कौन से गुण की बहुतायत है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि हमारे खान पान का एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो हमारे बोलचाल को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। नाम के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो 5 कोष बने हुए हैं उनमें सबसे पहला कोष है अन्नमय कोष। क्योंकि जो इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होता है। जैसा मन होता है, मन क्या करेगा? मन को तो जैसी चीज़, जैसा ख्यालात उस अन्न की तासीर से मिला वही होगा। आप अगर कोई चरपरा मसालेदार चीज़ खाते हो तो उससे आपके अंदर तमोगुण बढ़ेगा, सतोगुण नहीं बढ़ सकता। इसीलिए संतों ने कहा कि सात्विक भोजन जीवो। भूख से, अभ्यासी को तो ये चाहिए कि भूख से भी कम खाना चाहिए। भूख उसको अगर 2 रोटी की है तो उसको 1.5 रोटी खानी चाहिए। अगर वो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा अगर खाओगे, मुंह फाड़ते रहोगे, उबासियाँ आती रहेंगी आपको। कहीं भी जाके बैठोगे, सत्संग में बैठो, घर में बैठो, कहीं या किसी दूसरे आदमियों के पास जहाँ भी बैठोगे, आपका मुंह फटता ही रहेगा, बार बार जवाई आती रहेंगी। क्यों? कि हमने ज़रूरत से जो ज़्यादा खाया उसने हमारे शरीर को, हमारे विचारों को, हमारे ख्यालात को, सबको विचलित कर दिया है। इसलिए खान पान में ज़रूरत जितनी होती है उससे कम खाओ। भोजन सात्विक खाओ, जिसमें ना चरपरा हो, ना ज़्यादा मीठा हो, ना ज़्यादा गरिष्ठ हो। ऐसा हो कि जल्दी जो हजम होने वाला हो, टाइम से उसको खाओ। जब रात के दिन छिपने के बाद अगर खाना खाते हो तो फिर वो हमारी जो शरीर में जठा अग्नि है वो इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं होती, और लेट जो खाने वाले होते हैं उसके खाने को फिर वो जल्दी नहीं हजम करती है।
फिर क्या होता है कि वो हजम नहीं हो पाता तो शरीर में विकार करता है, वो बुखार करे, दर्द पैदा करे, बाई कर दे। 3 प्रकार के रोग हैं, उनमें से कोई न कोई वात का रोग हो जाएगा, या पित्त का रोग हो जाएगा, या कफ का रोग हो जाएगा। उन तीनों के कारण ही हमारे शरीर की रोग और बीमारियां बढ़ती हैं। जब तक हमें ये साधारण ज्ञान नहीं होता है, हम तो सीधी क्या करते हैं, देखा देखी ले लिया नाम, कि चलो नाम मैं भी ले लूं, आप भी ले लो, नाम लो, इसमें कोई शक नहीं है। उनको इतना फायदा तो जरूर हो जाएगा, जैसे एक पत्थर तो बाहर धूप में पड़ा है, उस पत्थर की तासीर क्या होगी, वो तो गर्म ही रहेगा। लेकिन एक पत्थर को तुमने पानी में डाल दिया, भीगता वो पत्थर भी नहीं है, भीगेगा नहीं, लेकिन उसकी तासीर जरूर पलटी हो जाएगी। वो धूप में गर्म है, वो जल में पड़ने के कारण ठंडा रहेगा, लेकिन अंतर में वही सूखा का सूखा है वो भी। इसलिए चाहे वो नाम लेने वाला नाम की कमाई ना भी करेगा तो भी उसमें इतना फर्क तो जरूर आ जाएगा। लेकिन संतों के तो नाम की ये खूबी है कि संतों से जिसने नाम लिया है, अगर वो भूल से, गलती से, किसी लोभ से, किसी कारण से, या संसारी हालात के कारण, अब कभी कभी हम देखते हैं ऐसे हालात होते हैं, किसी ने नाम ले रखा है, घर में ऐसी घटना हो जाती है, उस घटना के कारण कहता है कि नाम ने मेरा क्या फायदा किया। ये नहीं सोचते कि नाम ने कितना फायदा किया होगा। मेरे से एक अच्छी सत्संगी थी और उसके घर वाले पर कोई विपत्ति आई, और विपत्ति भी क्या आई, बहुत बदनामी हुई। तो वो मेरे से कहने, किसी दूसरे के सामने बोली मैं महाराजियों से बात नहीं करूंगी, हालांकि अपनी सत्संगी भी नहीं थी। मैं बोला भाई ना, वो कहने लगी जी वो तो ऐसे कहती है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं ना करो भाई, क्यों, कारण बताए क्यों ना करे। बोला कि इस तरह से जो बात हुई तो उसने कोई मदद नहीं करी। मैं बोला क्या पता उसको मदद नहीं की, उसको क्या पता कि क्या मदद नहीं की। जब मदद की, उसी मदद के कारण ही शायद वो बचा हुआ होगा। तो अगर मदद नहीं की होती तो क्या का क्या हो जाता, उसको थोड़ा ज्ञान है ये। इसलिए हमारी बुद्धि छोटी है, अल्प ज्ञान है। हम संत सदगुरुओं की बात को समझना तो दूर की बात, जो जबान से फरमा के कहते हैं उसको ही नहीं अपनाना चाहते हैं। अरे सहन बैन में लखना तो दूर की बात है, इशारे को तो कहाँ समझेंगे हम। तो बैन की बात जो वचन फरमाया जाता है उसको भी नहीं समझते। ये नहीं समझते वचन क्यों कहा गया है। जब तक सत्संगी इन बातों को ये नहीं सोचता है ये वचन मेरे लिए कहा गया है। बार बार फरमाते हैं कि नाम का सुमरण किया करो, जाप किया करो, अभ्यास किया करो। नाम का अभ्यास करोगे, नाम का सुमरण करते वक्त भी अपने विचार और ख्यालात को अच्छा रखो। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी चिंता है और उस चिंता को मन में लेके नाम का सुमरण करते हो, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, और उसको तुम्हारा ख्याल ये है कि कभी ये मर ना जाए, ये मर ना जाए, और तुम नाम का सुमरण अगर करोगे, बुरी बात बताता हूं ये, तुम अगर नाम का सुमरण करोगे और वो ख्याल तुम्हारे मन में है तो वो मर ही जाएगा। इसलिए पहले अपने बुरे ख्यालात को निकालो, क्योंकि जो तुम नाम का सुमरण करोगे वो ताकत उस विचार को मिलेगी जो विचार है। लेकिन उसी विचार को तुम ये विचार बदलो कि मालिक इसको ठीक करेगा, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। ये नाम की ताकत है। नाम को समझने का प्रयास करो। नाम कोई शोकेस में रखने की चीज नहीं है, तुमने ले जाके घर में रख दिया नहीं। नाम अगर लिया है तो नाम को जरूर टाइम निकाल के, और जो जो तुम सुमरण करते चले जाओगे, जब नाम का आपको पता चलेगा तब आप कहोगे कि वाक्य में नाम में बहुत ताकत है। जब ऐसी कोई घटना आपके साथ में घटेगी और उस घटना के घटने के बाद फिर आपको ये समझ आएगी कि नाम ने मुझे कैसे बचाया और नाम ने मेरा क्या गुण किया। अरे मोटा मोटी अगर तुम बुरी आदत छोड़ते हो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाता है। मेरे साथ गांव के ही 5-7 जवान लड़के हैं, वो ऐसी गंदी आदत थी कि घर वाले उठा उठा के लाया करते। उनके आज काफ़ी दिन हो गए होते हो तो कनाकतों में मिले, ऐसे ऐसे शराबी थे। लेकिन उनका अच्छा था कि जब आदमी लगातार देखता है, मिलता है, शर्म वाले थे, इज्जत वाले थे वो। तो जब उनको ऐसा अवसर मिला और संग मिला, संग मिलने के बाद में उनको अच्छी बात बताई कि उन्होंने वो बात मानी। मानने के बाद में आज उनका जीवन देखो,
तो उनके पैसे की कमी नहीं, शरीर उनके तंदुरुस्त हैं, बच्चे उनके अच्छे हैं, रिश्तेदार नातेदार उनके सब कहते हैं कि भाई कैसे तब्दीली होगी ये। तो वह एक ही बात कहते हैं कि भाई गुरु महाराज की कृपा होगी। बोला कि यार कृपा तो हम पे भी करवा दो। तो वो किस कृपा को जानते हैं? वो सोचते हैं संत सदगुरु ने इनको नोट दे दिए। उन लोगों की तुच्छ बुद्धि होती है ना, वो ये सोचते हैं, उनकी नजर इन चीजों पे होती है। अरे नोट क्या मायने रखते हैं, संत सदगुरु तो पता नहीं क्या दे देते हैं। जब तुम अपना काम टाइम पर करोगे, शरीर तुम्हारा तंदुरुस्त रहेगा, बीमारी में तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, शराब में तुम्हारा नहीं लगेगा, वक्त पे तुमने खेती बोई, वक्त पे तुमने काम किए, गुरु की मेहर, वहां परमात्मा की मेहर। जब सतगुरु की मेहर हो जाती है, पूरी दुनिया की मेहर उस पर हो जाएगी। आदमी की नीयत खोटी होती है, नीयत जब इंसान की साफ होगी तो उसका परमात्मा सब भला ही भला करेगा, और देखते ही देखते वो सब कुछ बदल जाएगा। फिर भी वो ये नहीं समझते कि ये कारण नाम का है, ये ताकत नाम की है कि नाम के कारण इनका भला हुआ है। अगर तुम भी नाम लेके अच्छे मार्ग पर चलो, टाइम पर अपने काम करो, अच्छा अपना शुद्ध खान पान रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे आदमियों का संग करो, तो हर काम वक्त पे जब होगा तो बताओ नुकसान कोई है ही नहीं। नुकसान तो इंसान का जब होता है जब आदमी टाइम से बेटाइम काम करता है, सोने की जगह जागता है, जागने की जगह सोता है, खाने की जगह खाने के समय पर खाता नहीं है, और जब खाता है तो 2 टाइम का इकट्ठा खा लेता है। तो फिर कैसे वो अच्छा होगा, कैसे शुद्ध होगा? लेकिन जो सही वक्त पर काम करता है, वक्त की कदर करता है, वक्त उसकी कदर करता है। संत सतगुरुओं का उपदेश यही है कि पहले तुम्हारे जीवन को सुधारते हैं। तुम्हारे जीवन को सुधारने से तुम्हारा पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाता है, पारिवारिक जीवन से तुम्हारा समाज में भी अच्छा एक रिकॉर्ड बनता है, तुम्हें वहाँ भी एक अच्छा सगुन मिलता है, मित्रता मिलती है, मित्रवता मिलती है, दूसरे लोगों से तुम्हें प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? कि अच्छे गुणों वालों को सब पूजते हैं, जिनमें गुण नहीं उनको कौन पूजेगा? अरे कोई पूजेगा क्या? तुलसी की पूजा घरों में रख के करते हो, कोंच के पेड़ की करते हो? कभी नहीं करते ना, क्योंकि वो दुखदायी है। तो इसलिए नाम हमारा बहुत गुणकारी है, परंतु रामायण में क्या कहा? सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। जो रघुवर परमात्मा के नाम का अनुरागी है, जो उनके नाम से प्रेम करता है, वही गुणवान है, वही बड़भागी है। जो नाम का जपने वाला नहीं, नाम से प्यार करने वाला नहीं, वो तो क्या कहूं कि पृथ्वी के ऊपर भार है। इंसान चोला उसने लिया ना लिया बराबर है। जो इंद्रिय के सुख के लिए डूबा हुआ है, गिरा हुआ है, संतों के दरबार में भी वो जीव मान नहीं पा सकते।